हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या हैं, उसके बाद एक वचन से बहुवचन में कैसे परिवर्तित करते हैं, क्या क्या नियम हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, किसका? संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। और हिंदी में वचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। और वचन जो है हिंदी में दो प्रकार के हैं। क्या क्या? पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो जानते हैं एक वचन। एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन से एक व्यक्ति या पदार्थ की, एक व्यक्ति या एक पदार्थ की सूचना मिलती है। जो शब्द एक का बोध कराता है, जिस शब्द से एक का बोध होता है वो क्या है? एक वचन है। जैसे कि लड़का, लड़का शब्द क्या बोध कराता है? एक का बोध करा रहा है, इसलिए यह क्या है? एक वचन है। यानी कि जो शब्द एक का बोध कराता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का, नदी, बहन, ये सब क्या है? एक वचन है, क्योंकि इन शब्द से पता चल रहा है एक का बोध हो रहा है। ठीक है, जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन से एक से अधिक व्यक्तियों या एक से अधिक पदार्थों की सूचना मिलती है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि देखिए, लड़का, लड़का कहने से क्या हो रहा है? क्या बोध हो रहा है? एक वचन का बोध हो रहा है। लेकिन लड़की, लड़के कहने से एक से अधिक का बोध हो रहा है, इसलिए लड़की क्या है? बहुवचन है। यानी कि जो शब्द एक से अधिक का बोध कराता है उसे बहुवचन कहते हैं। जो शब्द एक से अधिक का बोध कराता है उसे बहुवचन कहते हैं। और जो शब्द एक का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। तो कुछ नियम हैं जो कि एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। तो चलिए इसको जान लेते हैं। सबसे पहला, पुल्लिंग शब्द से हम पुल्लिंग शब्द वाला है। तो अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द, अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में एक से रहते हैं। एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान रहते हैं। जैसे कि देखिए, पहला है नर, यहाँ पे अंत में क्या है? अ, नर, अ है। तो यह नर जो है वो पुल्लिंग शब्द है और अकारांत है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है और अकारांत है। नर जो है यह क्या है? पुल्लिंग शब्द है प्लस अकारांत है। ठीक है, तो यह क्या होगा? दोनों वचनों में समान रहेगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। और एक देखते हैं, पक्षी। पक्षी में अंतिम में क्या है? बड़ी ई है। क्या है? बड़ी ई है। तो ये क्या होगा? और पुल्लिंग शब्द है, इसी कारण यह जो है दोनों वचनों में एक समान रहेगा। साधु, इसमें क्या है? छोटा ऊ है, छोटा ऊ है और यह जो है पुल्लिंग शब्द है। तो यह क्या होगा? दोनों वचनों में समान रहेगा। तो ये याद रखना है कि अ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए और ओ से भिन्न से अंत होने वाले, अंत मतलब र, ई, ऊ से है, र, अ से है, ई से है, ए से है, जो भी हो, अ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ से अंत होने वाले
पुल्लिंग शब्द, कौन सा, स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में एक समान रहते हैं। जैसे कि नर नर, भाई भाई, डाकू डाकू, पुत्र पुत्र, पक्षी चौबे चौबे, मुनि मुनि, साधु साधु, फोटो फोटो, ये सब क्या है, दोनों वचनों में समान रहते हैं। मेरा भाई बहुत अच्छा है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरा भाई बहुत अच्छा है। भाई को रेखांकित किया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई का बहुवचन रूप क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला नियम है आकारांत। ये सब क्या थे, अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ से कारांत था। लेकिन ये क्या है, आकारांत पुल्लिंग शब्द, और आकारांत पुल्लिंग होगा, संस्कृत शब्द होगा और रिश्ते सूचक यानी कि रिलेशन वाला शब्द होगा, तो दोनों वचनों में एक समान रहते हैं। जैसे कि देवता, देवता क्या है, आकारांत है, सबसे पहले आकारांत है और संस्कृत के शब्द है, इसीलिए दोनों वचनों में जो है वो समान रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला है दादा। यह क्या है, आकारांत है। दादा भी क्या है, आकारांत है, पुल्लिंग शब्द है और रिश्ते सूचक यानी कि रिलेशन वाला जो है वो वर्ड है, इसीलिए क्या होगा, यह दोनों वचनों में समान रहेगा। चाचा भी जो है यह क्या है, रिश्ते सूचक शब्द है और आकारांत है और पुल्लिंग शब्द है। आकारांत होगा, पुल्लिंग शब्द होगा, रिश्ते सूचक शब्द होगा, तो दोनों वचनों में समान रहेगा। जैसे कि मामा मामा, यह भी क्या है, दोनों वचनों में समान रहेगा। और देखिए राजा, राजा क्या है, यह भी आकारांत है और संस्कृत के शब्द है, इसलिए यह दोनों वचनों में समान रहेगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। और क्या है, पिता योद्धा, पिता योद्धा, उसके बाद सखा, देवता, कर्ता, नेता, अभिनेता, महात्मा, क्रेता, विक्रेता, ये सब क्या है, संस्कृत के शब्द है, जो कि दोनों वचनों में संस्कृत के शब्द होगा प्लस पुल्लिंग शब्द होगा प्लस आकारांत होगा, तभी यह जो नियम है लागू होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आकारांत होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए, आकारांत होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए या संस्कृत शब्द हो, तो वो क्या होगा, दोनों वचनों में समान रहेगा। और आकारांत होगा, पुल्लिंग शब्द होगा और रिश्ते सूचक शब्द होगा, तो वो भी दोनों वचनों में समान रहेंगे। जैसे कि बाबा, मामा, पापा, काका, चाचा, दादा, नाना, फूफा, जीजा, ये सब क्या है, आकारांत शब्द भी है और रिश्ते सूचक रिश्तेवाचक शब्द है, तो इसके लिए क्या होगा, दोनों वचनों में समान रहेगा। अगला नियम है, आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत वाले आ के बदले ए का प्रयोग करके बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, आकारांत पुल्लिंग शब्द जो होते हैं, यह क्या था, इसके आगे आकारांत पुल्लिंग शब्द तो होगा, लेकिन वो संस्कृत के होंगे या तो रिश्ते सूचक होंगे। ठीक है, और इसके नीचे जो है ये आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर आ के बदले ए प्रयोग कर दे तो वो बहुवचन बन जाता है। जैसे कि लड़का, यह क्या है, आकारांत, बच्चा क्या है, आकारांत, बकरा क्या है, आकारांत, घोड़ा क्या है, आकारांत, कमरा क्या है, आकारांत, केला क्या है, आकारांत। तो इसका ए लगाकर, लड़का में ए लगाने से लड़के हो गया, बच्चा में ए लगाने से बच्चे हो गया, बकरा में ए लगाने से बकरे हो गया, घोड़ा में ए लगाने से घोड़े हो गया, कमरा में ए लगाने से कमरे, केला में ए लगाने से केले हो जाता है। आगे जो है यह स्त्रीलिंग से किस प्रकार हम बहुवचन बना सकते हैं, एक वचन से बहुवचन, तो जल्दी जानते हैं इसका। अकारांत, जिसको भी अकारांत, उकारांत, इकारांत ये सब कुछ नहीं पता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊँगी कि अकारांत क्या है, आकारांत क्या है, ये सब कुछ को लेकर। तो
अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अ के स्थान पर ए की मात्रा जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अकारांत होगा प्लस स्त्रीलिंग शब्द होगा तो उसके अंत में अ की जगह पर ए हो जाएगा। देखिए, जो भी शब्द होगा अकारांत पहले होगा, अकारांत की जगह पर और स्त्रीलिंग होगा। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होगा तो रुकिए, स्त्रीलिंग शब्द होगा प्लस अकारांत होगा तो अ के बदले में क्या हो जाएगा, अ के बदले में ए हो जाएगा। ए भी नहीं, ए ऊपर चंद्र बिंदु लगेगी, ठीक है। तो जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि बहन, बहन क्या है, अकारांत है प्लस क्या है, स्त्रीलिंग है। तो अ की जगह पर क्या हो गया, ए हो गया तो क्या होगा, बहनी। पुस्तक में भी यह भी अकारांत है प्लस स्त्रीलिंग शब्द है तो यह भी क्या हो गया, ए हो गया। अ के स्थान पर ए की मात्रा लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। कलम स्त्रीलिंग है और अकारांत शब्द है जिसके अंतिम में ए जोड़कर, क्या जोड़कर, ए जोड़कर कलमे बनाया गया है जो कि कलम का बहुवचन रूप है। लाश का बहुवचन रूप कैसे बनाया गया है, लाश जो है स्त्रीलिंग अकारांत शब्द है जिसके अंत में ए जोड़कर लाश से बनाया गया है जो कि बहुवचन शब्द है लाश का। तो उसी प्रकार बात का बातें, गाय का गायें, लाश का लाशें। तो और भी है, लता का क्या होगा, लता का लता ए, सॉरी ये नहीं है, यह तो अकारांत वाला हो गया, सॉरी। इसके आगे ये दूसरे नियम में होता आ उ ओ कारांत, यानी कि जिसके अंतिम में, अंतिम वर्ण में आ है, किसी में उ है, किसी में ओ है, इसमें ओ है तो कारांत स्त्रीलिंग शब्द। आ उ औ कारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में भी ए जोड़कर, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में भी हम क्या करते थे, अ किस जगह पर ए जोड़ देते थे तो वो बहुवचन रूप बन जाता था। उसी प्रकार आ उ ओ कारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि लता में ये क्या है, आकारांत है और स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका अंतिम में ए जुड़ गया है, ए, तो ये क्या हो गया, लताएं। धेनु में जो स्त्रीलिंग है और उकारांत है, स्त्रीलिंग उकारांत है, इसमें ए जुड़कर धेनुएं हो गया है। माता जो कि आकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग है, उसमें ए जुड़कर माताएं हो गया है। धातु भी जो है, वो जो धातु है वो क्या है, स्त्रीलिंग है तो वो धातु में ए जोड़कर क्या हो जाता है, धातुएं। माला में भी ए जोड़कर मालाएं बन जाता है। गौ में भी गोएं हो जाता है ए जोड़कर के। तो इस प्रकार आ उ ओ कारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़कर क्या हो जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। अगला नियम है उकारांत, बड़ा उ। बड़ा उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बड़ा उ को छोटा उ करके उसके बाद ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अगर बड़ा उ हो तो छोटा उ बनाया जाता है, यानी कि यह बड़ा उ है तो इसका छोटा उ बनाया जाता है और अंतिम में क्या किया जाता है, ए जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अगर शब्द में उकारांत है यानी कि बड़ा उ है तो वो क्या बन जाता है, छोटा उ बन जाता है और अंत में ए लग जाता है, ठीक है। जैसे कि बहू, यह क्या है, उकारांत है। बड़ा उ उकारांत है तो इसका क्या हो जाएगा, छोटा उ हो जा रहा है और ए जुड़ गया है। बहू का ऐसा नहीं होगा कि अगर लिखा हो बहू ई तो यहाँ पर भी बड़ा उ है, यहाँ पर भी बड़ा उ है, ये पूरी तरह से गलत है। जब बहुवचन करते हैं तो बड़ा उ छोटा उ बदल जाता है और अंतिम में ए जोड़कर बहुवचन लगता है। जैसे कि और एक देखिए झाड़ू, झाड़ू में क्या है, बड़ा उ है, इधर आ जाता है तो छोटा उ। जू में भी यह बड़ा उ है, इधर आ जाता है तो छोटा उ है और अंतिम में
हर जगह पर ए लगा हुआ है, उसी प्रकार बहुवचन बनाया जाता है। यानी कि उकारांत हो स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बड़ा ऊ का छोटा ऊ करके और उसके बाद ए जोड़ के क्या बनाया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। अगला नियम है छोटी ई बड़ी ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में छोटी ई बड़ी ई के स्थान पर इया, छोटी ई है, ठीक है, या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, या जोड़ना है, ठीक है। रीति, रीति जो शब्द है वो ये क्या है, छोटी ई, इसमें बड़ी ई है, इसमें छोटी ई है, इसमें बड़ी ई है, इसमें छोटी ई है, इसमें बड़ी ई है, ठीक है। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, वो चाहे छोटी ई हो या चाहे बड़ी ई हो, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई और छोटी ई हो या बड़ी ई हो, उसके स्थान पर इया जोड़ देने से, ठीक है, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, उसके अंतिम में क्या जोड़ देते हैं, इया जोड़ कर उसको बहुवचन बनाया जाता है। देखिए नदी, नदी यह क्या है, बड़ी है, ठीक है, बड़ी है तो हम क्या करेंगे, स्त्रीलिंग शब्द है नदी और बड़ी ई है, तो छोटी हो या बड़ी हो उसके जगह पर बस क्या करना है, या लगा देना है। तो यह जो है यह कट जाएगा, न यह ई आ जाएगा, या का ई आ जाएगा, तो छोटी ई प्लस या, तो क्या हो गया, नदियाँ। और एक समझा देती हूँ, समझ में आ जाएगा। लड़की, देखिए लड़की है यहाँ पर, इसमें क्या है, बड़ी है, ठीक है, बड़ी है, तो ये क्या है, छोटी है, तो इसमें छोटी लग जाएगा। लड़की, देखिए छोटी इधर आ गया और या लग गया, तो क्या हो गया, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बहुवचन रूप में बदल सकते हैं। आगे है जिन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या हो उनके या के स्थान पर या लगाकर बहुवचन बनाया जा सकता है। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो उसके या के स्थान पर या जोड़ लेने से बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे कि बुढ़िया, बुढ़िया में बस चंद्रबिंदु लगा है, या बुढ़िया, बुढ़िया में खटिया में खटियाँ, डिबिया में डिबियाँ, गुड़िया में गुड़ियाँ, चिड़िया में चिड़ियाँ, लुटिया में लुटियाँ। इस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या हो तो या की जगह पर क्या करना है, या करना है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन में बदल जाएगा। अगला प्रश्न है कई शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में एक विशेष शब्द जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि मामा, मामा में लोग लगा लेने से क्या हो जाएगा, मामा लोग, मामा जो है एक वचन है, लोग लगा लेने से बहुवचन बन जाएगा। शिक्षक जो है एक शिक्षक का बोध करा रहा है, यह एक वचन है। शिक्षक वृंद, वृंद जो है यह बहुवचन वाला शब्द है, इसलिए क्या हो रहा है, यह बहुवचन बन जा रहा है। अगला है नेता, नेता में क्या है, गण लगा देने से क्या हो जा रहा है, नेता गण हो जा रहा है। अगला है लेखक, लेखक जो है एक का बोध हो रहा है, तो इसमें लेखक वर्ग, लेखक वर्ग कर लेने से क्या हो जाता है, बहुवचन। विद्वान में विद्वान जन लगाकर, भक्त में भक्त जन लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। तो लोक, वर्ग, वृंद, जन, गण, जन, यह लगाकर क्या किया जाता है, बहुवचन बनाया जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको कि आप नोट कर लीजिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो नित्य बहुवचन में रहते हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। यह इम्पोर्टेंट है, इसी से ही क्वेश्चन आता है। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त, बहुवचन में रहते हैं, बहुवचन में रहते हैं।
क्या है? सबसे पहला है आंसू। आंसू जो है यह हमेशा बहुवचन में रहता है। ओठ, आंसू, ओठ, दाम, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, दर्शन, प्राण, बाल, भाग्य, समाचार, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ये सब क्या है? हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। यह प्रश्न पूछा जाएगा कि रहेगा आंसू, ओठ, दाम, दर्शन और दूसरा कुछ दिया रहेगा और बोलेगा कि कौन सा है जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। तो कौन सा रहते हैं बहुवचन में? आंसू, ओठ, दाम, दर्शन, प्राण, बाल, भाग्य, समाचार, हस्ताक्षर, होश। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो याद कर लेना है क्या क्या है। और एक बार लिख लेती हूँ। आंसू, ओठ, दाम, दर्शन, प्राण, बाल, भाग्य, समाचार, हस्ताक्षर, होश। ये सब क्या है? हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आंसू, ओठ, दाम, दर्शन, प्राण, बाल, भाग्य, समाचार, हस्ताक्षर, होश। जब एक वचन से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता, कुछ भी प्रश्न हो, इससे पूछा जाता है ज़्यादातर, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप ज़रूर याद कर लें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कौन सा चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।